हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025-26 के लिए 100 महत्वपूर्ण विज्ञान। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर ये प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए तो ये सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। हम इसमें देखेंगे 100 साइंस जो है विज्ञान, इसमें तीनों मिक्स रहेगा। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो सभी हम प्रश्न करवा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इसमें देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, तो पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का जो भार होता है बढ़ जाता है, क्या तो बढ़ जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखिएगा निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा भाग है। तो निमोनिया रोग से जो शरीर का भाग प्रभावित होता है फेफड़ा होता है, क्या तो फेफड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या, तो सूक्ष्म बर्फ है। सूक्ष्म बर्फ कौन है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। सूक्ष्म बर्फ कौन होते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है। दूध से क्रीम क्या बोले हैं, दूध से जो होता है क्रीम अलग हो जाता है किस बल के कारण, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां क्या, तो डूबते सूरज का रंग लाल होता है। डूबते सूरज का रंग लाल होता है तो प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 क्या, तो यांत्रिक ऊर्जा से करने वाला यंत्र विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, माने आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो डायनमो कहते हैं, क्या तो डायनमो कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या, तो कांच क्या है, तो कांच एक अतिशीत द्रव्य है। अतिशीत द्रव्य है कांच, क्या तो अतिशीत द्रव्य है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या, तो श्वेत फास्फोरस किसमें डुबोकर रखा जाता है। श्वेत जो फास्फोरस है किसमें डुबा रखा जाता है, तो जल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कौन सा कांच लेंस के लिए उपयुक्त किया जाता है। कौन सा कांच जो है लेंस के लिए उपयुक्त है, तब फिल्ट कांच है, तो क्या तो पिल्ट कांच है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है आवाज़ की तीव्रता इकाई है, क्या तो आवाज़ की तीव्रतम इकाई क्या है, तो डेसिबल है। आवाज़ की तीव्रतम जो इकाई है क्या, तो डेसिबल है। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। आगे देखिएगा हमारे हृदय का औसत वजन कितना होता है। हमारे हृदय का औसत वजन जो होता है 340 ग्राम होता है, कितना, तो 340 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण है, तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या, तो पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेज हो जाती हैं। पेंडुलम घड़ी जो है किस ऋतु में अक्सर तेज हो जाती हैं, तो शीत ऋतु में जो है अक्सर तेज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या, तो मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण है, कौन है, तो उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में वो प्रयोग होता है उसे क्या कहता है। कार की बैटरी में जिस बैटरी संचालक के रूप में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16वां क्या है, तो रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है, तो काला का प्रयोग नहीं होता है। रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता, तो काला में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा
वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो निकेल। कौन तो करता है? तो निकेल करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, उच्च अंताश का मानव शरीर में आरबीसी होता है तो संख्या बढ़ जाएगी। उच्च अंताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है? तो सफेद रक्त कण जिसे WBC का मुख्य कार्य है, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो देखिएगा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC करता है। कौन करता है? तो WBC करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ये भी जो है सर्वग्राही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है? तो निम्न रक्त वर्ग का सर्वाधिक दाता कौन है? निम्न रक्त वर्ग का सर्वाधिक दाता कौन है? तो ओ है। क्या? तो ओ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा देखिएगा, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ओ नहीं रह सकता है। ए भी रह सकता है, ए बी भी रह सकता है, ये भी, लेकिन ओ कभी भी नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 क्या है? तो यदि पिता का रक्त ए और माता का रक्त ओ हो तो बताइए उनके पुत्र में कौन सा हो सकता है? तो ओ होगा। यदि पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो उसका जो पुत्र होगा उसमें ओ रक्त होगा। क्या? तो ओ वर्ग का अर्थ ओ पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निर्पाद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो ए तथा बी। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निर्पाद पद कौन सी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। आगे देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क है। मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 30। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होता है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होता है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है? तो मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी कोशिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। कितना? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो केशुरुक रज्जु में होता है। केशुरुक रज्जु में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट सीरीज में क्या? तो देखिएगा नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कितना प्रश्न है। इसके पहले कितना प्रश्न है? तो देखिएगा इसके पहले हम जो पढ़े हैं कितना प्रश्न है? तो 32। और नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि कितना प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है? तो देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज CO2 एवं
जल में उपस्थित निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने क्या कहलाता है? तो वायु शोषण कहलाता है, वायु शोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा क्या, तो हमारी छोड़ी हुई सांसें की हवा में CO2 की मात्रा कितना होता है? तो लगभग 4% होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में लगभग CO2 की मात्रा तो 4% होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्रेब्स चक्र में किसका शोषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायूरिक अम्ल का होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, नेफ्रॉन किससे संबंधित हैं? तो वृक्क से। नेफ्रॉन जो होता है वृक्क से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? तो देखिएगा, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क क्या होता है? तो वृक्क। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो भ्रूण नाल के द्वारा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या? तो स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देखिएगा, एक मिनट, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा सा लड़खड़ा गए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो है एक ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड एक ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय भी क्या? तो एक ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो कौन? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या है? तो गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस सुई की हार्मोन लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावित हार्मोन कौन है? तो TSH हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शुक्राशयीय कारण मानव शरीर में क्या? तो मिक्सिडीमा होता है। तो अब क्या? तो अबटू ग्रंथि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है? तो निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में जो होता है आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अत्यंत स्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है? तो क्या? तो परावटु है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंड्रिन क्या? तो इंड्रिन हार्मोन से। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो इंसुलिन है एक प्रकार का
हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन एक क्या? तो हार्मोन है। इंसुलिन एक क्या? तो हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अंगनाशय है। कौन है? तो अंगनाशय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है? तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ? तो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है? तो मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंग विभेद के लिए उपस्थित होता है। तो कोन्स के लिए। किसके कारण? तो कोन्स के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? तब पुतली के आकार को नियंत्रित करना। पुतली के आकार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। कौन है? तो त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर है? तो क्या? दल क्या? तो दलत वल्क हैं। दलत वल्क हैं। दलत वल्क हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो क्या? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होते हैं? तो लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होते हैं? तो लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होते हैं? तो लोहा होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या? तो मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। 120 बटा क्या? तो 80 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या? तो शहद में मुख्यतः होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या? तो 36 निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला हार्मोन क्या है? कौन सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट उत्पादन करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा साइंस के हम इसके ऊपर हम 36 पढ़े हैं। 36 इसमें हम 36 पढ़े हैं। टोटल हम 32 प्रश्न पढ़ चुके हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। बस आप इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।